हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर, ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट हमने माना ए, सेकंड मान लिया बी और थर्ड पॉइंट हमने मान लिया सी। ठीक है, अब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, क्या ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो एक हमने माना है ए, दूसरा माना बी, तीसरा माना सी। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हो सकते हैं? तो इसको हमने चेक करना है। देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिस ट्रायंगल की कोई दो साइड्स बराबर होती हैं, है ना। तो अभी हम देखेंगे निकाल के कैसे। तो दो साइड्स का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए तो ही आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो हम तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाल देंगे। कोई दो साइड का डिस्टेंस अगर बराबर आ गया तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। लेट ए फर्स्ट पॉइंट, बी सेकंड पॉइंट एंड सी थर्ड बी द गिवन पॉइंट्स। ये तीनों पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, कितना है ये। ठीक है, तो उसके लिए ए और बी पॉइंट दोनों लिया है। ए को ले लेंगे x1 y1 और बी को ले लिया x2 y2। सो डिस्टेंस फार्मूला ए बी को लगाएंगे हम √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पिछली वीडियो में भी किया है हमने। सो x2 क्या है 6 और x1 क्या है 5। ठीक है, सो x2 6 x1 5 पुट कर दिया, होल स्क्वायर हो गया 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 और y1 क्या है -2। ठीक है, y2 क्या है 4, ध्यान से देखें, ये माइनस एज इट इज़ यहाँ लिखा है, और y1 क्या है -2, तो इसको छोटी ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, सो y1 क्या है -2, इसको यहाँ मैंने y1 की वैल्यू को यहाँ -2 लिख लिया है। ठीक है, ये लिखा, और ये वाला माइनस ये फॉर्मूले में ही है। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे चलेंगे। 6 - 5 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और ये क्या है 4 माइनस और ब्रैकेट में फिर -2 है, तो माइनस माइनस पहले हो गया ये प्लस, माइनस माइनस प्लस। सो 4 और ये +2, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया √37। सो ए बी का जो हमारे पास ये लेंथ आई, ये कितनी आई √37। इसी तरह बी सी की निकाल लेंगे हम, बी और सी की। बी क्या है 6 4 और सी क्या है 7 - 2। बी को ले लो x1 y1, सी को ले लो x2 y2। तो x, ठीक है, x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 7। ओके, सो x2 की वैल्यू क्या है 7, यहाँ पुट कर दी, और x1 की वैल्यू क्या है 6, यहाँ पुट कर दी। 7 - 6 वो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ y2 की वैल्यू है -2, तो y2 की वैल्यू कितनी है -2। ओके, y2 की वैल्यू -2 माइनस, ये फॉर्मूले में है जो, और ये y1 की वैल्यू कितनी है 4 ए, ये है y1 की वैल्यू 4, यहाँ पुट कर दी है ये y1 की वैल्यू 4। सो अब इसे सोल्व करेंगे। ये 7 - 6 तो 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। ओके, दिस इज -2 - 4 -6, तो -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, सो 36 + 1 37। तो यहाँ तक ही हमें नज़र आ रहा है कि ये ए बी जो साइड है वो बी सी साइड के इक्वल आ गई है। अब हम तीसरी साइड भी निकाल के देख सकते हैं, है ना। तो देखेंगे, वो हम निकाल रहे हैं वो भी। ये सी और ए, सी क्या है 7 और ये -2। ठीक है, तीनों साइड्स हमने निकाल देनी है, कोई दो बराबर आनी चाहिए। ये दो बराबर आ चुकी हैं, चलो तीसरी भी निकाल देते हैं। 7 - 2 क्या है x1 y1 और 5 - 2 क्या है x2 y2। ये है सी और ये है ए। तो x2 की वैल्यू क्या है 5, x1 की 7, यहाँ जस्ट पुट किया हमने। y2 की वैल्यू क्या है -2, ये माइनस जो है वो फॉर्मूले में है, और यहाँ y1 की वैल्यू क्या है -2, और इसको हमने छोटी ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है, 5 - 7 -2। ठीक है, और यहाँ इसको सोल्व करेंगे ध्यान से। ये देखिए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -2 है ना ये, हाँ ठीक है, ये -2 ये है, और माइनस माइनस +2, तो -2 + 2 ये तो हो गया 0। ठीक है, तो ये तो 0 ही है, छोड़ दो इसे। -2 का स्क्वायर है 4, √4 होता है 2। सो दो साइड हमारे पास ये आ गई बराबर, कौन सी, ए बी और
बी सी भी कितनी आई √37 और ये कितनी आई 2। ठीक है, ये दो साइड हमारी बराबर आ गई। सो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट। देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट। ठीक है, क्या इन 4 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो कोई क्वाड्रिलेटरल बन रही है? अगर बन रही है तो उसका नाम भी बताएं कि किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बन रही है। ठीक है, एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। और अगर आप बोलेंगे कि इस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बन रही है तो रीज़न भी बताएं कि क्यों, कैसे बन रही है, कैसे बता रहे हैं। तो देखिए, चारों पॉइंट का मैंने नाम दे दिया ABCD। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को फिल करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल एक बना ली है, ABCD पॉइंट्स प्लॉट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखिए ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल हो सकती है। उसके लिए हम चेक करेंगे कि इसकी लेंथ क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। पहले ये देखेंगे चारों का। तो AB का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लगाया है। A पॉइंट क्या है -1 -2, B पॉइंट क्या है 1 0। ठीक है, ये ले लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से x2 की वैल्यू पुट कर दी 1, x1 की -1। ठीक है, होल स्क्वायर हो गया, और y2 की वैल्यू 0, y1 की -2 यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 ये हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √8 आ गया। सो AB का जो डिस्टेंस आ गया, ये AB का आ गया √8। यहाँ मैंने लिख भी दिया, तो हमें साथ साथ फील होता रहेगा कि ये क्या क्या लेंथ आ रही है। चलिए ठीक है, BC, उसके बाद AB के बाद BC निकालते हैं हम। डिस्टेंस कितना है ये BC का? तो B पॉइंट है B पॉइंट है 1 0 और C पॉइंट है -1 2। सो 1 0 को ले लिया x1 y1 और -1 2 को ले लिया x2 y2। तो फॉर्मूले में हम फिर पुट करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे इसका। ठीक है, x2 क्या है -1, x1 क्या है 1। ठीक है, x2 क्या है -1, ये वाला माइनस अब बीच में है जो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा है, और x1 क्या है देखो 1, तो ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया, ये माइनस ये वाला ये लगाया है। ठीक है, तो आगे y2 - y1, y2 क्या है 2 और y1 क्या है 0, y2 2 y1 0। तो -1 -1 -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, और ये आ गया BC भी आ गया √8। ठीक है, 4 + 4 8, √ है तो √8, ये भी √8 आ गया। ओके, अब CD निकालते हैं ना, CD। तो CD कैसे निकालेंगे हम? CD के लिए C पॉइंट लिया हमने -1, 2 और D पॉइंट लिया -3, 0। इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2, फिर फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √। ठीक है, सो √ में ये x2 की वैल्यू है -3। ओके, ये वाला माइनस एज इट इज़ फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, फॉर्मूले का माइनस है जो यहाँ लगाया। ठीक है, और उसके बाद x1 की वैल्यू क्या है -1, तो x1 की वैल्यू ये मैंने -1 लगा दी, ये छोटी ब्रैकेट में होल स्क्वायर। ओके, प्लस 0, y2 की वैल्यू 0 ये पड़ी और y1 की 2 ये पड़ी, ये पुट कर दी मैंने, और मेरे पास आ गया ये -3 माइनस प्लस। ठीक है, 1 और ये -2 का स्क्वायर, ये तो 4 हो जाएगा, -3 + 1 -2 का स्क्वायर, ये भी 4 और ये भी √8। वेरी गुड, तो ये भी √8 आ गई। उसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस DA का। तो DA कैसे निकलेगा? D है -3 0। ठीक है, D क्या है -3 0 और A क्या है -1 -2। तो D ले लिया x1 y1, A ले लिया x2 y2। तो चलिए x2 की वैल्यू -1 यहाँ पुट की, और x1 की वैल्यू -3 यहाँ पुट की, और ये जो माइनस है ये बीच में फॉर्मूले वाला ये। ठीक है, ओके, सो का होल स्क्वायर ये साथ में है ऊपर ये है। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -2 और y1 की वैल्यू क्या है 0। ओके, ये पुट किया, y2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये आ गया अब देखिए माइनस माइनस ये दोनों टकराएंगे, ये दोनों माइनस माइनस, ये हो गया प्लस
-1 यहाँ पड़ा और ये -3, ये माइनस माइनस टकरा गई, ये हो गया प्लस और ये 3 यहाँ पड़ा, ठीक है। सो -1 + 3 तो 2 हो जाएगा, ओके। 2 का स्क्वायर नीचे 4 हो गया, ठीक है। -2 ये पड़ा था, -2 का स्क्वायर ये 4 और ये 4 नीचे, तो ये 4 + 4 क्या है, ये 8 होता है और ये अंडर रूट भी है तो अंडर रूट 8, DA भी आ गया अंडर रूट 8, ओके। तो चारों साइडें हमारी बराबर आ गई। अब ये स्क्वायर हो सकता है, ओके, हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसी हो, चारों साइडें तो इसकी, चारों साइड्स हैं जो वो बराबर हों, लेकिन इसकी जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल ना हो, तो ये रोम्बस होगा, है ना। तो डायगोनल्स भी चेक करनी पड़ेंगी। तो डायगोनल्स के लिए क्या है, ये पहले AC की हम निकालेंगे लेंथ। A क्या है -1 -2 और C क्या है -1 2। तो A ले लिया x1 y1, C ले लिया x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या है -1 और x1 की वैल्यू क्या है, वो भी -1। सो x2 इज़ -1, ये माइनस फॉर्मूले में है, ये लिखा मैंने, ये माइनस यहाँ पर, और x1 क्या है वो भी -1, ठीक है। सो छोटी ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब ये माइनस माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, -1 + 1 ये तो 0 हो गया नीचे, ठीक है। और ये आगे y2 भी करना है। ये y2 है 2 और y1 है -2। तो y2 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। ये माइनस एज इट इज़ ये फॉर्मूले का है जो यहाँ लिखा। y1 की वैल्यू है हमारी y1 की वैल्यू है -2, तो यहाँ पुट की, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, ये तो 0 ऐसे छोड़ दो, तो 4 का स्क्वायर 16। सो ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट 16 हो गया 4। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर AC अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये वैल्यू आ रही है 4, ठीक है, आ रही है 4 AC की वैल्यू। अब मैं ये BD भी चेक करूँगा, अगर ये भी 4 आ गया, अगर ये भी 4 आ गया, तो अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएं, सारी साइड इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल, तो यहाँ मैं अब BD की लेंथ चेक करूँगा, उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। BD का B है 1 0 और D है -3 0। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाला, वो भी 4 ही आ जाएगा, ठीक है। x2 क्या है -3, x1 क्या है 1, ये पुट किया मैंने। y2 क्या है 0 और y1 भी 0, तो ये तो 0 ये छोड़ दो, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, तो अंडर 16 4। तो BD भी 4 ही आ गया। अब ध्यान से देखें, ये भी 4 ही है, ठीक है। BD ये भी 4 ही है, ये भी 4 ही है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वाड्रिलेटरल हो जिसकी चारों साइडें बराबर हों, ए बी बराबर है BC के, ठीक है, और CD के भी, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों साइडें बराबर हों, ठीक है, और उसके ये जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हों। डायगोनल क्या है, AC बराबर आ गया BD के, डायगोनल भी इक्वल हो तो वो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स, इन चारों पॉइंट्स का हमने जब डिस्टेंस निकाला तो देखिए सारी साइड्स इक्वल हैं, √8, ठीक है, और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये क्वाड्रिलेटरल जो होगी वो स्क्वायर होगी। तो बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं 6 क्वेश्चन के, उनको ट्राई करें और देखिए किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स निकलती हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में भी बताएं। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ग्राफ पेपर पे हम फिल करेंगे, कहाँ पे है ये, 2, -5, x का 2, y का -5, तो ये पॉइंट ये आ गया, इसको हमने A नाम दे दिया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है -2, 9, सो x का -2 और y का 9, ये आ गया, तो इसका नाम हमने B, ठीक है, B नाम दे देते हैं। सो उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पर एक पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। हमें पता है कि x एक्सिस पर जो y होता है, देखिए एक होता है, ऐसे लिखते हैं ना हम पॉइंट को x y, लेकिन x एक्सिस के ऊपर जो y होता है वो क्या होता है, 0। तो मैंने ये जो पॉइंट x एक्सिस पे है उसको ले लिया x, 0, क्योंकि y क्या होता है x एक्सिस के ऊपर, 0। अब ये जो पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, ये विच इज़ इक्विडिस्टेंट,
ये इसका जो डिस्टेंस है ए से डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस जो बी से है वो क्या है, इक्वल है। ये गिवन दिया है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब इस पॉइंट को निकालो। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ लिया है, कहीं भी हो सकता है एक्स एक्सिस पे, ये हमें नहीं पता कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। हो यहाँ भी सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है मैंने यहाँ लिया है। लेट दिस इज हेयर, सो y यहाँ पे 0 होगा, x एक्सिस पर y 0 होता है, पॉइंट हो गया x, 0। सो इसका जो डिस्टेंस है वो a से और b से क्या है, इक्वल है। तो हमने ले लिया पी ए इक्वल टू पी बी, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। तो चलिए पहले पी ए निकाल रहे हैं हम, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। हमें ये पॉइंट निकालना है, एंड में ये x की वैल्यू निकालनी है हमने। सो पी ए इक्वल टू पी बी हमने लिख लिया। सो अब क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2 और हम पी ए की वैल्यू पहले निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर पुट करते हैं। सो पी ए क्या आ रहा है, देखिए x2 - x1, ओके, x2 क्या है 2, x1 क्या है x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 क्या है -5 माइनस y1 क्या है 0। सो ये हमारा इधर हो गया, पी ए का कवर कर दिया। अब पी बी के लिए भी फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो पी बी कैसे निकालेंगे, इसको x1 y1 लिया हुआ है, अब इसको x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या आएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस तो वही है ना, फॉर्मूला तो वही है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब इसको लगा देंगे हम, ठीक है, लगाएं। सो ओके, तो ये आएगा अभी यहाँ पर x2 है ये, सो -2 - x, x2 क्या है -2, x1 क्या है x होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पुट कर दिया होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, दोनों साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, वी गेट। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा ये अंडर रूट कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25, ये -5 का स्क्वायर 25 हो गया, इक्वल टू ये क्या है, देखिए -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या है 81। तो अभी इसको सोल्व करेंगे हम, थोड़ा खोलेंगे और इसको भी। तो ये क्या है, पहले इसके लिए भी डिस्कस करेंगे। देखिए कहीं लिखा है -2 - x का होल स्क्वायर, इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह गया 2 + x, है ना, का होल स्क्वायर। अब ये माइनस का भी स्क्वायर है और इस 2 + x का भी होल स्क्वायर है। अब माइनस का जो स्क्वायर ये है लाइक दिस इज लाइक -1, सो ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं हम -1 का स्क्वायर और ये 2 + x का स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर तो हो गया +1 यानी कि 1, सो 2 + x का स्क्वायर, यानी कि इसको ओवरऑल हम लिख सकते हैं 2 + x का होल स्क्वायर। किसको, -2 - x, माइनस बाहर आ गया कॉमन, ठीक है। सो माइनस कॉमन मीन्स -1 आ गया बाहर कॉमन। अब इसको हम लिख सकते हैं -1 का भी स्क्वायर है और 2 + x का भी स्क्वायर है। अब -1 का स्क्वायर तो +1 हुआ और आगे आ गया 2 + x का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये बच गया, ठीक है। सो ये हमने यहाँ से समझा कि कहीं भी लिखा है जैसे -2 - x का होल स्क्वायर, उसे लिख सकते हैं 2 + x का होल स्क्वायर। तो इसको अब हम यहाँ लिखेंगे ये, और ये फॉर्मूला है, ये पहले लिख दें, 2 + x का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये +81, और यहाँ पर क्या है 2 - x का होल स्क्वायर, ओके। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a² + b² - 2a -2 × a × b, यस, प्लस 25, तो +25, ओके, इक्वल टू दिस। सो ये भी खोलेंगे अभी हम, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 + x² -
4x प्लस 25 इक्वल टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 81। ठीक है, सो ओवरऑल ये क्या आ रहा है 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, ये 25 प्लस 4 को यहाँ लिख सकते थे हम यहाँ पर सीधा 29। ओके, हो गया, इक्वल टू ये क्या है 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ज़ा फिर 4 इंटू एक्स 4x प्लस 81। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम, ये सारा जो हमारे पास पड़ा है राइट साइड, इसको लेफ़्ट साइड ही ले जाएंगे हम। यहाँ से करते हैं सॉल्व। निकालना हमें क्या है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। चलिए, सो ये उधर चला जाएगा सारा। हमारे पास यहाँ क्या पड़ा है 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, उधर ले जाओ सारा। प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाके, ठीक है, उधर जाके माइनस 4, उधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी उधर माइनस 4x और ये भी उधर ले जाते हैं माइनस 81 इक्वल टू कुछ नहीं रहा तो 0। ठीक है, तो ये सब जब सारा कुछ उधर चला गया तो हमारे पास ये आया, देखिए x माइनस 4x ये आ गया ये, और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया, 29 प्लस का माइनस 4 या और माइनस 81 ये लगा दिया। ठीक है, सो माइनस 4x हो गया माइनस 8x और 29 माइनस 4 माइनस 81 माइनस 85, सो प्लस का 29 माइनस का 85 ये आ गया माइनस का 56। अब माइनस 56 उधर चला गया, प्लस का 56। अब x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 8 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके हो गया डिवाइड, 8 7 ज़ा 56, ये माइनस भी है साथ में, तो x की वैल्यू आ गई -7। सो यहाँ कहीं पॉइंट यहीं था, क्या था -7। सो पॉइंट क्या है -7,0, ये -7,0 x की वैल्यू आ गई -7। ये वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस A पॉइंट से और B पॉइंट से क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। A पॉइंट से और B पॉइंट से, दोनों पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा P पॉइंट का। पॉइंट क्या आया -7,0। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।